जब भी किम जोंग उन का नाम लिया जाता है तो जहन में एक सन की तानाशाह की तस्वीर उभर कर सामने आती है। पर आखिरकार किम जोंग भी एक इंसान ही है जिसके अंदर एक दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी के लिए धड़कता भी है। पर हैरानी की बात ये है कि ये दिल धड़कता भी तो किसी राजकुमारी के लिए नहीं, बल्कि ऑर्केस्ट्रा में नाचने गाने वाली एक साधारण सी लड़की के लिए। अपनी सनक के चलते कोरिया में दहशत का दूसरा नाम किम जोंग पहली नजर में अपना दिल उस लड़की के आगे हार बैठा। लड़की ने हाथ मिलाया तो किम जोंग ने ठान लिया कि अब बस उसी का होकर रहना है और अपने पिता और दादा की तरह कई शादियां करने के बजाय किम जोंग हमेशा के लिए उसका हो गया। आखिर कब और कैसे शुरू हुई यह अनोखी प्रेम कहानी और कौन है वो लड़की, आइए आज की कहानी में जानते हैं। इस प्रेम कहानी के कई एंगल है। ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की कोई भी निजी जानकारी जल्दी से बाहर नहीं आती है। लेकिन साल 2012 में किम अचानक एक लड़की के साथ दुनिया के सामने आया और घोषणा कर दी कि उससे शादी कर ली है। सब जानना चाहते थे कि जिससे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने शादी की है आखिर वो लड़की कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि उस लड़की का नाम री सोल जू है, जिसे नॉर्थ कोरिया के जाने माने ऑर्केस्ट्रा में उस वक्त देखा गया था जब किम जोंग उन के पिता किम जोंग को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे थे। लोगों ने और खोजबीन की तो पता चला कि 28 सितंबर 1989 को पैदा हुई री सोल जू ने बेहद कम उम्र में 2005 में एशियन एथलीट चैंपियनशिप में चीयर लीडर के तौर पर भी काम किया था। पता चला था कि 2008 में इन दोनों की मुलाकात हुई थी और 2009 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। एक किस्सा ये भी बताया जाता है कि एशियन एथलीट चैंपियनशिप के दौरान ही 90 चीयर लीडर की टीम में शामिल री सोल जू को किम ने पहली बार देखा था। री सोल जू की सुंदरता देखकर किम जोंग पहली नजर में अपना दिल हार बैठा और शादी का मन बना लिया। लेकिन जब तक प्रेम कहानी में ट्विस्ट ना हो तो प्रेम कहानी कैसी। इस प्रेम कहानी में भी ऐसा ही हुआ। किम जोंग से शादी करना इतना आसान नहीं था। वो नॉर्थ कोरिया का होने वाला सुप्रीम लीडर था, इसलिए री सोल को किम जोंग से शादी से पहले ट्रेनिंग तक लेनी पड़ी। कहते हैं कि ये ट्रेनिंग बेहद कठिन थी और इसके लिए री सोल को पूरे 6 महीने का कोर्स करना पड़ा था। जानकर हैरानी होती है कि इस कोर्स के लिए उन्हें नॉर्थ कोरिया की इलसुंग यूनिवर्सिटी भेजा गया था। कहानियों में ये भी शामिल है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की पत्नी का असली नाम री सोल नहीं है। किम जोंग से शादी करने से पहले ही री सोल की पिछली जिंदगी की सारी जानकारियां मिटा दी गई थी। अपने पिता की मौत के बाद सिर्फ 27 साल की उम्र में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाल ली थी। किम की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए हमेशा एक रहस्य रही। कब, कहां, क्यों, कैसे हुआ, इसकी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं। एक घटना के लिए कई कई कहानियां सामने निकल कर आईं। बताया जाता है कि किम ने स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। तब उसकी अमेरिकी राजनयिकों के बच्चों के साथ गहरी दोस्ती हो गई थी। स्कूल में किम जोंग उनको लोग पैक चोल के नाम से जानते थे। वहाँ उसने जर्मन और फ्रेंच भी सीखी। वहाँ के लोगों को ये बताया गया था कि पैक चोल स्विट्जरलैंड में कोरिया के दूतावास में काम करने वाले एक ड्राइवर का बेटा है। इसलिए पढ़ाई के दौरान किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि पैक चोल असल में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का बेटा है। इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल स्कूल के बाद किम जोंग ने एक और स्कूल से पढ़ाई की जिसका नाम था लीबे फील्ड स्टिनहॉजली। यहाँ किम ने एक बार फिर नाम बदला और नाम रखा पैकुन। स्कूल के टीचर्स ने कभी भी उसके माँ बाप को नहीं देखा था। इस बारे में पूछने पर किम अपने टीचर्स को बताता था कि उसके माता पिता को जर्मन भाषा नहीं आती, इसलिए वे स्कूल नहीं आते। साल 2001 में किम जोंग उन पढ़ाई पूरी करके अपने देश लौट आया। दरअसल तब किम जोंग उन के पिता और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। कारनामे ही ऐसे थे कि देश विदेश में कई लोग उसके बच्चों तक को अगवा करने की तैयारी में लगे बैठे थे। इसकी सूचना किम जोंग इल पहले ही मिल गई थी और इसलिए किम जोंग उन का बार बार नाम बदला गया।